तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सीके ब्रेन फोर्ज में। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परास। आज हम लोग देखेंगे ही माध्य, माध्यिका, बहुलक और परास। तो देखते हैं कि हम लोग पहले माध्य कैसे निकालते हैं। पहले क्या लिखा है? माध्य, टोटल संख्याओं का योग। दी संख्या का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं। माध्य मतलब मीन, सभी संख्याओं का योग, कुल संख्या बटा कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा? 2 + 5 + 5, 2 + 5 + 5 + 3 + 7 + 8 + 9, 8 + 8 + 5 + 9 + 12 बटा कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। तो इनको आप जोड़ोगे। 5 2 7 5 12, 12 3 15, 15 7 22, 22 8 30, 30 5 35, 35 35 35 9 44, 35 9 44, 44 2 46, 10 56 बटा 9। भाग दोगे, इसमें काटोगे तो 9 कम 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 छक 54, बच गया 2, 9 दूना 18, बच गया 2। इसी तरह पॉइंट में जाएगा। आंसर आ गया 6.222। और फिर माध्यिका देखते हैं। माध्यिका सभी, पहले इसको असेंडिंग आर्डर में लिखा जाता है। माध्यिका को असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग आर्डर में लिखा जाता है। बढ़ते हुए क्रम में आरोही क्रम लिखा जाता है। असेंडिंग मतलब आरोही। तो इसको पहले बढ़ते क्रम में लिख लो। पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। उसके बाद 5 के बाद सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 है। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या 8 है। उसके बाद 9 है। उसके बाद 12 है। तो अब देखोगे, जो बीच में आएगी वही माध्य होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 1 2 3 4 5, 5। यही हो गया माध्य, माध्यिका। माध्यिका 5 आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो, और इसको क्या करना है? 9 संख्या है तो n + 1 करके बाई 2 कर दो। जैसे 9 संख्या है, 9 में 1 जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे, बराबर 10 में 2 से भाग दोगे 5। 5वें पे जो अंक आएगी वही माध्यिका कहलाएगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। यही आंसर 5 आएगा आंसर। चलो बहुलक देखते हैं। बहुलक सभी संख्याओं में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसी को बहुलक कहते हैं। तो इन सभी संख्याओं में सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सी संख्या है? 2 है? 2 नहीं है। 5 है? 1 2 3। तो देखते हैं 3 बार 5 है, 3 है, 3 एक बार है, 7 एक बार है, 8 एक बार है, 9 एक बार 12। तो इन सब संख्याओं में 5 सबसे बार ज़्यादा रिपीट किया है। तो आंसर आ जाएगा बहुलक में 5 आंसर। और परास सभी संख्याओं में बड़ी और छोटी संख्या को जब माइनस करोगे और जितना आएगा उसी को हम लोग परास कहते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पे जो प्राप्त हो संख्या उसी को हम लोग परास या रेंज कहते हैं। जैसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। और सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। जब आप लोग इनमें माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 10। समझ में आया आप लोगों को? चलो मैं अब क्वेश्चन दे रहा हूँ और ध्यान से 4 क्वेश्चन दूंगा। चारों क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप लोग इन चारों क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो जय हिंद दोस्तों।